तो हेलो बच्चों। अपन वापस से एक बार फिर नए जोश के साथ नए टॉपिक के साथ अपन मिल रहे हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आज जो मेरा चेहरा है वो नए टॉपिक के साथ दिख रहा है, लेकिन टॉपिक के साथ साथ आज अपनी सब्जेक्ट भी अलग है। अपनी सब्जेक्ट जो है वो आज एनाटॉमी या ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी ओबीजी ना रहकर अब जो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं वो सब्जेक्ट है साइकेट्रिक। क्या सब्जेक्ट है? साइकेट्रिक। जी हाँ, साइकेट्रिक। ये अपने जीएनएम के अंदर और बीएससी नर्सिंग के अंदर पढ़ी जाती है साइकेट्रिक। इसके अंदर अपन जो मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो आज अपन जो डील करने वाले हैं जिस टॉपिक से, वो टॉपिक अपना रहने वाला है साइकेट्रिक का ईसीटी। क्या नाम है? ईसीटी। ईसीटी की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए या बताई जाए तो ईसीटी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। क्या होती है? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। सो अब अपन इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि जो ईसीटी है वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से रोल प्ले करती है ईसीटी। ठीक है, जो ईसीटी है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कन्वर्जन कन्वर्जन थेरेपी। थेरेपी, ठीक है। जो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी होती है ये किस टाइप की थेरेपी है? सोमेटिक थेरेपी है। क्या है? सोमेटिक साइको साइको थेरेपी। सोमेटिक साइको थेरेपी। सोमेटिक का मतलब क्या होता है? सोमेटिक का मतलब क्या होता है? सोमेटिक जैसे कि जो अपनी जो बॉडी है, जो अपनी बॉडी है ये टू टाइप्स की सेल्स के ऊपर काम करती है। कौन कौन सी? अब जो टू टाइप्स की जो सेल होती है अपनी, वो टू टाइप्स के ऊपर काम करेगी। तो एक तो होती है सोमेटिक सेल, एक तो होती है सोमेटिक सेल और एक होती है जर्म सेल। क्या होती है? जर्म सेल। जो जर्म सेल होती है ये स्पर्म स्पर्म प्लस ओवम से मिलकर नए फर्टिलाइज होकर एक फीटस का निर्माण करती है, नई सेल का निर्माण करती है। लेकिन जो ये सोमेटिक सेल्स होती है ये कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करती है। जी हाँ, ये कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करती है। इसी तरीके से ये जो सोमेटिक थेरेपी है ये भी इसी तरीके से है, कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, लेकिन इसको ट्रांसफर किया जाएगा। किससे रिलेशन के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा? माइंड टू बॉडी रिलेशन। क्या करती है ये थेरेपी? ये थेरेपी अपनी बॉडी का अपनी बॉडी का रिलेशन बनाती है। किससे? माइंड से। किससे बनाती है? माइंड से। यानी कि बॉडी का रिलेशन बनाने के लिए जो थेरेपी यूज की जाती है वो सोमेटिक थेरेपी का ग्रुप होता है। और इस ग्रुप का ही एक और थेरेपी है, उसका नाम है ईसीटी, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। जी हाँ, अब इसके बाद अपन इसको क्या बोल सकते हैं? फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल थेरेपी। क्या बोल सकते हैं? फिजियोलॉजिकल थेरेपी। क्योंकि ये अपनी बॉडी के ऑर्गन या पार्ट के ऊपर, ऑर्गन या पार्ट जिसको क्या बोला है? ब्रेन, उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है। किसके ऊपर अप्लाई की जा रही है? ये ब्रेन के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई की जा रही है? ब्रेन के ऊपर। और इसीलिए इसको क्या बोल दिया? फिजियोलॉजिकल थेरेपी। क्या बोल दिया? फिजियोलॉजिकल थेरेपी। तो अपन ने जो जो टर्म यूज करी वो एक तो थी सोमेटिक थेरेपी, इसको सोमेटिक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल थेरेपी, इसको फिजियोलॉजिकल थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन चलते हैं डेफिनेशन। काय के ऊपर चलते हैं? डेफिनेशन। अब जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर क्या देखोगे? सिंपली फॉर्म के अंदर ये पता लगाया जाए या बताया जाए कि ईसीटी क्या होती है। ईसीटी ईसीटी क्या होती है? तो जो ये ईसीटी होती है ये एक तरीके का प्रोसीजर है। क्या है? प्रोसीजर है जो कि मेंटली जो पर्सन होते हैं, पागल व्यक्ति जो होते हैं, या ये हार्मोन्स को लेवल को इंक्रीज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस थेरेपी का यूज किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है? जो अपना सिर है, ये अपना सिर है, इसके अंदर क्या होता है? कान होते हैं। ये कान हो गए। अब इस कान के पास में क्या है? कान के पास में आईज है। ये वाली आईज हो गई, कान के पास में आईज है। लेकिन इससे एक इमेजिनरी लाइन निकलती है। ये आईज और कान के जस्ट पास में यहाँ पर इमेजिनरी लाइन निकलती है। इस इमेजिनरी लाइन से
इस इमेजिनरी लाइन से 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ टेम्पोरल पार्ट में, कौन से पार्ट में, टेम्पोरल पार्ट में, कौन से पार्ट में, टेम्पोरल टेम्पोरल पार्ट में, टेम्पोरल पार्ट में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स वायर के जरिए कनेक्ट होते हैं मशीन से, वायर के जरिए कनेक्ट होते हैं मशीन से, और इसके अंदर कुछ सेकंड के लिए, इसके अंदर कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्या दिया जाता है, करंट अप्लाई किया जाता है। क्या दिया जाता है, करंट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि जो अपना सिर है उसके अंदर जो अपना टेम्पोरल बोन है उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स को चिपका दिया जाता है और वहां पर अपन के ऊपर करंट दिया जाता है। वही करंट जिससे अपनी लाइट चल रही है, ये जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, यही अपने करंट दिया जाता है ताकि ताकि क्या हो सके, सीजर्स उत्पन्न हो सके। क्या हो सके, सीजर। सीजर को क्या बोलते हैं, दोरे। क्या बोलते हैं, दोरे। यानी कि सीजर आ सके, यानी कि अपने जो कंट्रोलेबल सीजर है उनको उत्पन्न करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए करंट दिया जाता है। और इसी करंट को देने की जो थेरेपी होती है उसका नाम क्या बोला गया है, ईसीटी। क्या बोला गया है, ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ठीक है, अब भाई इसका इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी देख तो ली, लेकिन अब इसके अंदर और क्या देखा जाएगा, इसके अंदर जो होगा पैरामीटर, यानी कि जो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी आप देते हो वो किस किस वे के अंदर दोगे, क्यों इसके अंदर वे, यानी कि ये किस किस तरीके से दोगे। तो ये 2 टाइप से दी जाती है। कौन कौन से टाइप से दी जाती है, एक तो हो गया यूनिलेटरल, यूनिलेटरल, और एक हो गया बाइलेटरल। क्या हो गया, बाइलेटरल। अब बाइलेटरल वाली जो ये बायोलेटरल वाली जो थेरेपी थी या फिर जो टाइप था, जो फेज थी, ये ओल्ड पेशेंट की है। यानी कि पुराने जमाने में ये यूज किया जाता था। इसके अंदर क्या किया जाता था, करंट तो इसमें दिया जाएगा, करंट तो इसमें दिया जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे कि रील्स या मूवीज के अंदर देखा होगा, पागल व्यक्ति होते हैं, उनका इलाज चल रहा होता है तो उनके यहाँ पर सिर के पास में 2 चुंबक से चिपका देते हैं और उससे करंट दिया जाता है। ये वही प्रोसीजर है, ये है वही प्रोसीजर है। इसका नाम होता है ईसीटी। क्या होता है, ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। अब इसके अंदर अगर अपने सिर के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स को अगर चिपका दिया जाए और फिर उसके अंदर करंट दिया जा रहा है तो वो होती है बाईलैटरल। यानी कि बाई का मतलब हो गया दो, बाई का मतलब हो गया दो, और लेटरल का मतलब हो गया टेम्पोरल पार्ट, यानी कि दोनों तरफ, टेम्पोरल पार्ट यानी कि दोनों तरफ, लेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ। ठीक है, लेटरल पार्ट कौन सा है अपना, टेम्पोरल। सिर का लेटरल पार्ट कौन सा है, टेम्पोरल। तो उसके ऊपर दोनों तरफ अपन को अटैच करके, इलेक्ट्रोड्स को अटैच करके उसके अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है, करंट प्रोवाइड किया जाता है। और ये कौन सी थेरेपी कहलाती है, बायलेटरल ईसीटी। कौन सी कहलाती है, बायलेटरल ईसीटी। इसके अंदर स्पेशलिटी जो ध्यान रखने की चीज है वो क्या है कि इसके अंदर एब्सेंस होती है क्या, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया यानी कि बिना बेहोश करे, एनेस्थेसिया, जिससे बेहोश होते हैं, बेहोशी के इंजेक्शन को बोलते हैं एनेस्थेसिया। बिना बेहोश करे उस व्यक्ति के करंट दिया जाता था, वो थी अपनी बायलेटरल थेरेपी। और बिना बिना मसल्स रिलैक्सेशन, यानी कि जो मसल्स को रिलैक्सेशन कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, वो भी इंजेक्ट नहीं किए जाते थे, एनेस्थेसिया भी नहीं दिया जाता था, बेहोश नहीं किया जाता था। और उस जिंदा व्यक्ति के, उस होश में व्यक्ति के क्या करेंगे, करंट दे देंगे। कैसे दे देंगे, दोनों तरफ टेम्पोरल पार्ट में इलेक्ट्रोड्स को चिपका कर करंट दे देंगे। तो वो कहलाता है अपना बायलेटरल थेरेपी। क्या कहलाता है, बायलेटरल थेरेपी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आया नया मॉडर्न जमाना। क्या आया, मॉडर्न जमाना, जिसको बोलते हैं मॉडर्न या मॉडिफाइड थेरेपी। क्या बोलते हैं, मॉडर्न या मॉडिफाइड थेरेपी या फेज। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो ब्रेन के या फिर हेड के वन साइड ही लगाए जाएंगे। हेड के, यानी कि ये अपना हेड है तो ये अपने कान है तो इसके इस साइड ही लगाया जाएगा, इधर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि हेड के ओनली वन साइड ही लगाया जा रहा है, इधर नहीं लगाया जा रहा है।
तो ये क्या होता है, यूनिलेटरल। यूनि का मतलब क्या होता है, एक। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि एक तरफ, सिर के एक तरफ अगर ये रोड लगाई जा रही है तो ये होता है यूनिलेटरल। क्या होता है, यूनिलेटरल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहली चीज, इसके अंदर एब्सेंस नहीं होगा एनेस्थेशिया, यानी कि एनेस्थेशिया इसके अंदर दिया जाएगा। मसल्स मसल्स रिलैक्सेशन, मसल्स रिलैक्सेशन इसके अंदर दिए जाएंगे, यानी या बेहोश बेहोश करके व्यक्ति को बेहोश करके व्यक्ति को करंट दिया जाएगा, और मसल्स रिलैक्सेशन इंजेक्ट करने के बाद व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, करंट दिया जाएगा। ये कौन सी होती है, यूनिलैटरल थेरेपी। कौन सी होती है, यूनिलैटरल थेरेपी। ठीक है भैया, देख लिया। ये मॉडर्न टाइप की, इसलिए क्या बोल दिया इसको, मॉडिफाइड थेरेपी। क्या बोल दिया, मॉडिफाइड थेरेपी। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ये करंट होता है, जो ये करंट अपन देंगे, जो ये करंट अपन ईसीटी के अंदर देंगे, वो करंट क्या आप लोग उसको देते ही रहोगे, रुकोगे नहीं? कितनी देर के लिए दोगे, ज्यादा देर के लिए दोगे, बॉडी शॉक में चल जाएगी, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बर्न हो जाएगा। तो उस चीज को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, यानी कि उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, करंट देने की टाइमिंग, यानी कि करंट सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड तक के लिए ही दिया जाता है। यानी कि जो करंट है 0.5 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड 1.5 सेकंड तक के लिए ही दिया जाता है। और उससे पहले पहले अगर एवरेज देखा जाए तो 0.6 सेकंड के लिए करंट दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस आते हैं तो 0.6 सेकंड्स को अपन को टिक करना है। क्यों, क्योंकि 0.6 सेकंड एवरेज है, यानी कि इतना तो करंट देते ही है लगभग। ठीक है, नॉर्मली ज्यादा यूज किया जाने वाला टाइमिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका करंट जो होगा, ये तो हो गया टाइमिंग। करंट जो होगा उसका वोल्टेज कितने वोल्ट का करंट उसको दोगे, तो वोल्टेज होगा 70 से 150 वोल्टेज। कितना होगा, 70 से 150 वोल्टेज, यानी कि 70 से 150 वोल्टेज अपन उसको करंट देंगे। कितनी देर के लिए, 0.5 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड से तक, यानी कि 0.5 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड तक के लिए उसको अपन करंट देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसके आगे अगर अपन चलते हैं तो नेक्स्ट अपन क्या देखने वाले हैं, एक तो जो अपन ने देखा डायरेक्ट थेरेपी और इनडायरेक्ट थेरेपी। डायरेक्ट थेरेपी और इनडायरेक्ट थेरेपी के अंदर क्या होता था, यानी कि जो अपन ने बायलेटरल और यूनिलेटरल पढ़ा वो मेथड है, बायलेटरल और यूनिलेटरल पढ़ा वो लेटर मेथड है, यानी कि इसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दो। एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड और एक हो गया इनडायरेक्ट मेथड या फिर मॉडिफाइड। ठीक है, एक हो गया अपने मेथड के अंदर यूनिलेटरल और एक हो गया बायलेटरल। क्या हो गया, बायलेटरल। जो डायरेक्ट है उसके अंदर, जो डायरेक्ट है यानी कि ये तो होगी साइट, ये तो क्या हो गई, साइट के अंदर यूनिलेटरल के अंदर यानी कि सिर के एक साइड लगेगा और बायलेटरल के अंदर दोनों साइड लगेंगे। ये तो क्या हो गई, साइट। ठीक है, जगह जहां पर इलेक्ट्रोड्स लगेंगे। और इसके अंदर अपन को क्या लिखना है, स्पेशली अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे अलग अलग करके, तो इसके अंदर डायरेक्ट के अंदर तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट दे दो, कोई कुछ नहीं लगाना है, यानी कि कुछ भी एनेस्थेशिया नहीं लगाना है, डायरेक्ट दे देंगे अपन को। इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन नहीं करवाना है, डायरेक्ट देनी है अपन को। अब इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड के अंदर क्या है, एनेस्थेशिया लगाना है, मसल रिलैक्सेशन लगाना है, यानी कि अपन को बेहोश करना है किसके अंदर, मॉडिफाइड के अंदर। इनडायरेक्ट के अंदर बेहोश नहीं करना है किसके अंदर, डायरेक्ट के अंदर। अरे भाई डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब, है कि हैंड टू हैंड उसको बस डायरेक्टली ये चीज अपन को प्रोवाइड करनी है और बीच में कुछ भी और कोई कॉम्प्लिकेशन कोई चीज अपन को नहीं करनी है, तो वो है डायरेक्ट मेथड का मतलब डायरेक्टली अपन को उसको इंजेक्ट करनी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके अलावा जो ये लेटरल बायलेटरल था या फिर ये यूनिलेटरल था, जो बायलेटरल था और यूनिलेटरल था उसके अंदर क्या दी गई है, उसकी साइड दी गई है, ये दोनों साइड है, ये सिंगल साइड है। ठीक है, इतना तो अपन ने समझा था, ये अपने समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई टॉपिक ऐसा नहीं है। अब अपन अभी तक जो अपन ने देखा वो एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल क्लास थी। अब जो अपन देखने वाले हैं,
अब जो अपन देखने वाले हैं वो होगा थ्योरेटिकल क्लास, जिसके अंदर अभी अब मैं पीपीटी से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो नर्सिंग रोल है वो ईसीटी के अंदर क्या रहने वाले हैं। यानी कि एक तो उसके अंदर जो माउथ है, माउथ के अंदर एक गेग, माउथ गेग का यूज किया जाता है। माउथ गेग का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो टंग है वो बाइट ना करे, यानी कि जीभ को वो खाए ना, बाइट ना करे। ठीक है, इसके अलावा एक कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है, एक कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि कल को कोई लीगल एस्पेक्ट हो, कोई लीगल इंक्वायरी हो, उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इसके अंदर जब करंट देते हैं, जब करंट दिया जाता है तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, इसलिए कंसेंट फॉर्म साइन कराना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके अलावा जो अपन देखते हैं वो है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके अंदर अपन देंगे, इसके अंदर एट्रोपिन देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो माउथ का सीक्रेशन है, जो मुंह से निकलने वाला लार्वा है या म्यूकस है, कुछ भी है, उसका डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, कम सीक्रेट होगा, इसलिए क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। इसके अलावा और क्या है जिसके अंदर अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, यानी कि उसकी पोजीशन बेस्ट पोजीशन पे उसको रखना है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल रहे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। अब जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे बड़ा है मेमोरी लॉस, यानी कि मेमोरी लॉस हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, कोमा में जा सकता है व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। नेक्स्ट है फ्रैक्चर, उसके फ्रैक्चर देखने को मिल सकती है, क्योंकि करंट दे रहे हो आप बोन के अंदर, ये बोन ही है, बोन के अंदर करंट दे रहे हो तो फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था अपना ईसीटी अपन ने कंप्लीटली समझ लिया है, ये अपनी एक्सप्लेनेशन क्लास थी। नेक्स्ट जो होगी वो अपनी पीपीटी की क्लास होगी, जिसके अंदर आपके लिखित के अंदर टाइप किए हुए नोट्स से मैं पढ़ाने वाला हूं, वो क्लास भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। इसके अंदर जल्दी समझने के लिए और अच्छा समझने के लिए एक्सप्लेनेशन क्लास का रखा जाना तय किया गया था मेरे जरिए। मेरी क्लास आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट जो पीपीटी है, ये कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर ऐसे समझ में तो आ जाता है लेकिन नोट्स नहीं बन पाते हैं, और अगर आप जल्दी में जो समझाते हो वो समझ में तो आ जाता है लेकिन मीनिंग स्पेलिंग हम नहीं लिख पाते हैं सही से, तो उसके लिए सॉल्यूशन किया गया पीपीटी क्लास का। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद पीपीटी क्लास से एक्सप्लेन करूंगा एक एक लाइन को। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होगी। देखो सारा थ्योरेटिकल मैटर नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको ई नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, ऐप पे जो अपना ऐप आने वाला है उस ऐप पे ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अदरवाइज पीपीटी के थ्रू जो इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के अंदर उन पॉइंट्स को लिखकर एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे ब्रीफली समझाऊंगा। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं अपन पीपीटी वाली क्लास में ईसीटी प्रोसीजर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए। सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी।